सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा। तब यही प्रश्न राजा परीक्षित ने किया कि हे प्रभु, उन्हें यही प्रश्न नहीं किया कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या होगा, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु का श्राप जो है वो राजा परीक्षित को लगा। और उसके बाद राजा परीक्षित को सभी दुनिया और देश के विद्वान लोग जो है आए, सभी अपने अपने उपाय बताने लगे कि राजा ये कर दीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर वो क्या देखते हैं कि सुखदेव जी महाराज स्वयं उनके पास में वहां पर आए। तब सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित ने पूजन करने के बाद यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? जल्दी मरने वाला व्यक्ति कैसे हुआ कलयुग में? देखिए, सतयुग में जो है व्यक्ति की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। त्रेता आया, समय बीता, तो व्यक्ति की आयु रह गई 10,000 वर्ष। और इसके बाद जब द्वापर आया, फिर व्यक्ति की आयु रही 1000 वर्ष। और अब जो कलयुग चल रहा है, इसमें व्यक्ति की आयु सिर्फ 100 वर्ष ही रह गई है। और आजकल तो 80-90 वर्ष की उम्र में आदमी कहता है बहुत जी लिया। तो हुआ ना कि कहाँ सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु और कहाँ आज 100 वर्ष की आयु। तो हुआ ना कि जल्दी मरने वाला व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ? जैसे 1 लाख वर्ष कोई व्यक्ति जीता है और उसे 100 वर्ष ही जीने के लिए मिल जाए, तो स्वाभाविक बात है कि वो जल्दी मरने वाला व्यक्ति हुआ। तो ये प्रश्न राजा परीक्षित का नहीं था, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड का ही प्रश्न था उस समय का कि कलयुग में जो है वो व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। तब सुखदेव जी महाराज ने एक ही उत्तर दिया। देखिए, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। उनके मन में जो मृत्यु को भय था उसे दूर किया। और अंतिम जो भागवत का श्लोक है वो कहकर राजा परीक्षित जो है, राजा परीक्षित को कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। और एक उपाय क्या बता गए कि मूल जो सूक्ष्म जो अंतिम श्लोक है भागवत का, वही पूरी भागवत कथा का सार है। और वो क्या है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन स्तम नमामि हरिम परम। कि मतलब कलयुग में देखिए, रामचरित मानस में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और वही बात यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम श्लोक में बात कही गई है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन स्तम नमामि हरिम परम। कि मतलब भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। प्रणामो दुख शमन स्तम नमामि हरिम परम। भगवान को आगे प्रणाम करने से, भगवान का नाम संकीर्तन करने से आपके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही रामचरितमानस में दिया हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग में व्यक्ति के मोक्ष का एकमात्र उपाय है, वो है भगवान नाम संकीर्तन। अब आप संकीर्तन किसी भी प्रकार से करें, क्या तक लिखा है, अब कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। क्या भगवान का नाम कैसे भी जपें, भाव से, कुभाव से, आलस से, किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो आपकी जब मृत्यु का समय निकट आएगा तो भगवान अपने चरणों में आपको स्थान देंगे। देखिए मित्रों, सतयुग में व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो पाता था। उसको यज्ञ यागादि बड़े बड़े अनुष्ठान, अश्वमेघ यज्ञ इत्यादि करने पड़ते थे, तब उसका जाके मोक्ष होता था। ऐसे ही कलयुग में आपको दान करना पड़ता था। द्वापर में भी अलग अलग प्रक्रियाओं से मोक्ष संभव नहीं था। लेकिन कलयुग में देखिए, है तो कलयुग, कहते हैं ना कि अच्छा नहीं है, कहते हैं कलयुग में पाप बढ़ जाते हैं। लेकिन कलयुग की सबसे एक अच्छी बात जो है वो है कि कलयुग में भगवान नाम स्मरण से आपकी मुक्ति हो जाती है। और कलयुग में भगवान के नाम स्मरण से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, बहुत सारे लोग कहते हैं अभी हमारी उम्र ही क्या, 18-20 साल के हैं, 25 साल के हैं, हमें जो है अभी से जाप करने की क्या आवश्यकता है, अभी से पूजा पाठ करने की आवश्यकता क्या है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब जो है करेंगे। तब पूजा पाठ करना तो बड़े बूढ़ों का काम है, वो ही हमारे घर पे पूजा पाठ करते रहते हैं। मित्रों, ये गलत भ्रांति अपने मन से निकाल दीजिए।
तो आपको बता दें कि आप जो है जब बचपन से ही पूजा पाठ की आदत नहीं डालेंगे तो अंत समय में भगवान नाम आपके जिह्वा पर नहीं आ पाएगा। क्योंकि जो आप जीवन भर जिस चीज का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसे अपने दिमाग में बैठा देते हैं, वही चीज मरते समय आपको याद आती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पैसे पैसे के पीछे भागते रहते हैं और अंत समय में हम कहते हैं पैसा याद आता है, तो उस व्यक्ति की मुक्ति कभी नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा पाठ करना बड़े बुजुर्गों का काम नहीं है। जब आप बचपन से ही पूजा पाठ करने की निरंतर आदत डालेंगे, अपने बच्चों को कहेंगे कि पूजा पाठ करना चाहिए, जब बच्चे स्कूल जाएं तो बोले भगवान के प्रणाम करके जाइए, तो बच्चों में वो संस्कार पड़ेंगे पूजा के, पाठ के, मंदिर जाने के। और जब आप अपने सनातन को ही फॉलो करेंगे और जब मंदिर जाएंगे नित्य प्रति, तो आपको पॉजिटिव ऑरा आएगा, आपके भगवान के चिंतन में मन लगेगा। और जब 24 घंटे में भगवान का ज्यादा से ज्यादा आप चिंतन करेंगे तो आपके भगवान में के तरफ प्रीति बढ़ेगी, भगवान से प्रेम बढ़ेगा। और जब प्रेम एक चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और फिर जब आपका अंत समय आएगा तो किसी सांसारिक व्यक्ति की आपको याद नहीं आएगी। उस समय सिर्फ आपको भगवान परब्रह्म की याद आएगी, भगवान राधा रानी, भगवान बाल कृष्ण, या तो जिस आप इष्ट देवता को मानते हैं उस इष्ट देवता की याद आएगी। नहीं तो लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहावत नाही। आदमी जन्मों जन्मांतर तक जो है पूजा पाठ करता रहता है, लेकिन अंत समय में उसे भगवान नाम का स्मरण नहीं होता है। इसीलिए आदत डालें बचपन से ही पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने की आदत डालें, भगवान में जाप का ज्यादा से ज्यादा जाप करने की आदत डालें और भगवान का चिंतन करने की आदत डालें। क्योंकि मित्रों, चिंतन होता है परमात्मा का और चिंता होती है संसार की। जब आप चिंतन करेंगे तो आपको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति होगी, और जब आप चिंता करेंगे तो आप सभी प्रकार के बंधनों में बंधते चले जाएंगे। तो इसलिए सभी चिंताओं को छोड़िए और भगवान नाम संकीर्तन में अपना मन लगे, जिससे कि आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़े और जब अंत समय आए तो भगवान अपने चरणों में स्थान दे। राधे राधे।